एक बहुत ही शांत गांव हुआ करता था। उस गांव में एक मेहनती किसान और उसकी पत्नी बहुत ही मेहनत से अपना जीवन यापन करते थे। वह गरीब तो थे ही, साथ ही निसंतान भी थे। एक बार जब वह किसान घर आया, तब उसकी पत्नी ने दुखी होकर कहा, हमारा तो ये हाल है, अगर हम एक दिन मजदूरी न करें तो हमें एक टाइम की रोटी भी नसीब नहीं होगी। तुम चिंता मत करो सीमा, ईश्वर पर भरोसा रखो, एक न एक दिन हमारी गरीबी जरूर दूर हो जाएगी। ये क्या जी, आप तो ऐसे ही बोलते रहते हो। इसी उम्मीद में मैंने आपके साथ पूरे 12 वर्ष गुजार दिए हैं। धन आना तो दूर की बात, मैं तो संतान के सुख से भी वंचित हूँ। वे दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक घर के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। रामू ने दरवाजा खोल दिया। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? बेटा, मैं एक भिखारी हूँ। क्या तेरे घर पे मुझे खाने के लिए कुछ मिल सकता है? क्या खाना चाहिए? लेकिन इस वक्त मेरे घर पर केवल एक ही रोटी बची है। देख बेटा, मैं एक दिन में केवल एक ही घर का दरवाजा खटखटाता हूँ। अब तू सोच ले, क्या मुझे यहाँ से भूखा भेजेगा? भिखारी की सब बातें सुनकर रामू सोचने लगा और फिर घर के अंदर जाकर रामू ने अपनी पत्नी से सब बातें बताई। ये क्या जी, इसका मतलब अब वो किसी दूसरे के घर भी नहीं जा सकता? हाँ सीमा। ठीक है, फिर ये जो हमारे पास एक रोटी बची है वो इसी भिखारी को दे देते हैं। वैसे भी एक रोटी से हम दोनों का पेट कैसे भरता, और क्या पता ये भिखारी जाते जाते हमें दुआ ही दे जाए। रामू ने वो एक रोटी भिखारी को दे दी। शुक्रिया बेटा, तूने मुझे एक रोटी दी, तुझे इसका फल जल्द ही मिलेगा। इतना कहकर भिखारी वहाँ से चला गया। अगली सुबह जब वे दोनों खेतों में काम कर रहे थे, हम ही रामू है। तभी वहाँ पर एक तुम आदमी कौन आता हो? है। क्या काम था अरे मुझसे? साहब, क्या तुम्हारा नाम भी रामू है? एक सरकारी आदमी हाँ हूँ। हाँ, मेरा मैं नाम। तुम्हें बताने आया हूँ कि तुम्हारी माँ ने एक सरकारी योजना में हिस्सा लिया था, जिसका बीमा तुम्हारी माँ के नाम पर था, जिसकी रकम 3 लाख रुपए है। और अब तुम्हारी माँ तो नहीं रही, इसीलिए अब वो रकम तुम्हारे नाम ट्रांसफर हो गई है। उसकी बातें सुनकर दोनों चौंक गए। तभी सीमा ने उससे पूछा, क्या सच में अब वो रकम हमारी है? हाँ, अब वो रकम तुम्हारी है। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। अजी, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सब उस भिखारी की दुआ का फल है। मुझे लगता है कि हमें उस भिखारी का आशीर्वाद लेना चाहिए। हाँ, तुम सही कहती हो सीमा, मैंने उस भिखारी को जंगल के अंदर जाते हुए देखा था। चलो चलकर हम दोनों उन्हें ढूंढते हैं। रामू और उसकी पत्नी सीमा दोनों जंगल की ओर चल दिए। काफी देर बाद उन दोनों की नजर एक पेड़ पर पड़ी। तब रामू और सीमा ने देखा कि उस पेड़ की छांव में वो भिखारी बैठा था। तभी रामू और सीमा दोनों जाकर भिखारी के सामने खड़े हो गए। तुम दोनों यहाँ, एक रोटी के बदले तुम्हें इतना कुछ मिल गया, अब और क्या चाहिए? हमें कुछ भी नहीं चाहिए। हम दोनों पति पत्नी ने फैसला किया है कि अब हम दोनों आपके साथ रहेंगे और आपकी सेवा करेंगे। देखो, तुम मेरे साथ नहीं रह सकते, क्योंकि मैं कभी एक जगह पर नहीं रहता। मैं अपने स्थान को बार बार बदलता रहता हूँ। कोई बात नहीं, आप जहाँ जहाँ जाओगे हम भी आपके साथ जाएंगे, चाहे हमें कितनी ही मुसीबतों का सामना क्यों ना करना पड़े। रामू और सीमा की बातें सुनकर भिखारी दोनों को बड़ी गौर से देखने लगा और फिर कुछ देर सोचने के बाद बोला, अच्छा ठीक है, तुम दोनों मेरे साथ रह सकते हो। उस दिन के बाद रामू और सीमा दोनों उस भिखारी के साथ रहने लगे। जहाँ भी वो भिखारी जाता, वे दोनों पति पत्नी भी उसके साथ जाते। अब वे दोनों भी उस भिखारी के साथ गांव गांव भटकने लगे। अगर वो भिखारी भूखा रहता तो वे दोनों भी भूखे रहते। वे दोनों पूरे मन से उसकी सेवा में लगे रहे। वह पति पत्नी बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं कि आखिर वह भिखारी कहाँ चले गए। फिर एक दिन जब वह विश्राम कर रहे होते हैं तो उन्हें वह भिखारी ईश्वर के रूप में दिखाई देते हैं और बोलते हैं, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी, तुम्हारी हर इच्छा की पूर्ति होगी।
ऐसा कहकर वह अंतर ध्यान हो जाते हैं। जब पति पत्नी दोनों की आंखें खुलती हैं, तो वह एकदम आश्चर्यचकित होकर बैठ जाते हैं। फिर उन्हें संतान सुख और वैभवशाली जीवन प्राप्त होता है और वह हंसी खुशी अपना जीवन यापन करते हैं। जो भी पूरी लगन और श्रद्धा से किसी भी अनजान की सेवा करता है, उनको उसका